डॉक्टर वर्मा का कातिल था और मेरी आंखों के सामने उसने डॉक्टर वर्मा को अपनी गोली का निशाना बनाया और तुम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे क्योंकि पुलिस हमेशा मौका वारदात की बात ही पहुंचती है। थोड़ा तमीज से बात करना सीखे मिस रूबी सेन। आप शायद भूल रही हैं कि इस वक्त आप एक सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रही हैं। इंस्पेक्टर, सीनियर और जूनियर की कहानी पुरानी हो चुकी है। रुतबे के अंधेरे से निकलकर हकीकत के उजाले में आइए। कंधे पे ज्यादा सितारे लगने से आदमी सीनियर नहीं बन जाता। सीनियरिटी तो काबिलियत और हाजिर दिमागी की मोहताज होती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारा भाषण सुन सकूं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि डॉक्टर वर्मा का कातिल कौन था। इंस्पेक्टर, अगर मेरी बातें आपको भाषण लग रही हैं, तो फिर कातिल के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? तुम अपने तरीके से तहकीकात करो, मैं अपना तरीका इख्तियार करती हूँ। देखते हैं मंजिल किसकी तकदीर में है, तुम्हारी या मेरी। चलो हवलदार, इन सब लोगों को लाश के पास हटाओ। ये लीजिए मिस पूजा, इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ की रकम का चेक। और यहां पर आप दस्तखत कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी एहसानमंद हूं कि आपने मेरा काम इतनी जल्दी कर दिया। एहसान की क्या बात है मिस पूजा, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। वेलकम। सर, ये आपने क्या किया? क्या हुआ? इतनी जल्दी मिस पूजा को चेक? मिस रीता, मिस रूबी सेन को फोन करो और कहो कि हमने पूजा शर्मा को 1 करोड़ का चेक दे दिया है। ओके सर। प्लीज। बहुत भयानक सपना देखा है मैडम, बहुत खौफनाक। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस संजय शर्मा केस की तहकीकात बंद कर दे, वरना हम लोग भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे क्या बच्चों जैसी बातें करती हो तुम? ये केस छोड़ के मैं अपनी करियर पे दाग लगा दूं, बुज़दिल बन जाऊं?
अरे भयानक सपने इंसान को डराने के लिए होते हैं और हिम्मत और हौसला हमारे मकसद को कामयाब करने के लिए। हेलो, मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ। कैन आई स्पीक टू रूबी सेन? हाँ मैडम, पूजा का फोन है। हेलो, मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ। आप आज रात 12 बजे के बाद मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 12 बजे के बाद? मैडम, पूजा आपसे क्या जरूरी बात करना चाहती है, वो भी रात 12 बजे के बाद? मुझे तो कुछ हो सकता है कि कातिल के बारे में कुछ बताना चाहती हो। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसने कोई ठोस फैसला कर लिया है। अय्यो अम्मा, अय्यो 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 अय्यो। ये भी मर गया। ये तो वही आदमी है जिसने अर्जुन और डॉक्टर वर्मा का खून किया था। मैडम, हमें फौरन ऊपर जाकर पूजा को पकड़ना चाहिए। चलो। Oh God, ये तो बिल्ले है। ये भी उस जालिम का निशाना बन गया। मैडम, यहाँ तो मौत का बाजार लगा हुआ है, हमें ऐसे फौरन चल देना चाहिए। खामोश, फॉलो मी। शायद मैं और तुम मिली, शायद मैं और मिली। तुम एक काम करो, तुम इंस्पेक्टर विजय को फोन करो, मैं तब तक इस घर की तलाशी लेती हूँ। जाओ मिनी, जल्दी जाओ, इंस्पेक्टर को फोन करो। गो। हेलो, वर्सोवा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर विजय, मैं यहाँ तुलसी अपार्टमेंट से मिस रूबी सेन की असिस्टेंट मिनी बोल रही हूँ। आप यहाँ फौरन आ जाइए, यहाँ 3 खून हो चुके हैं, प्लीज। हवलदार, तुम लोग इस लाश के पास ठहरो। शेरखान, तुम मेरे साथ आओ। चलो, ये ध्यान रखना रे। साहब, सेकंड विकेट इज डाउन। मिस्टर पिल्ले इज आल्सो गॉन। राम सिंह। जी साहब। इस लाश के बाद देख हवलदार तैनात करो। अच्छे साहब। शेरखान चलो। 1 2 3 3 खून एक साथ साहब। 3 खून। दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है साहब। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आइए प्लीज। इंस्पेक्टर विजय, पूजा के हाथ में आपके नाम का यह पर्चा था। शेरखान, क्लोजर। अच्छा साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी मायूस जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रही हूँ। दौलत और ऐशो आराम की लालच में मैं LIC से 1 करोड़ रुपया हासिल करने के लिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन और डॉक्टर वर्मा की मदद से अपने सौतेले भाई संजय शर्मा का कत्ल करवा दिया। हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, मगर दौलत की लालच में अर्जुन और डॉक्टर वर्मा मुझे ब्लैकमेल करने लगे। मजबूरन मुझे जॉन का सहारा लेना पड़ा। उसने दोनों को मेरे रास्ते से हटा दिया। मिस रूबी ने जॉन को पहचान लिया था। वो कभी भी पकड़ा जाएगा और मेरा राज फाश कर देगा। जॉन कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकता था। मैंने उसे भी खत्म कर दिया। पिल्ले ने मुझे जॉन को मारते देख लिया था, इसलिए मैंने पिल्ले को भी अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने दौलत की लालच में कितने बेगुनाहों का खून कर दिया है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई।
आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। सारे खून और अपनी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। पूजा शर्मा। आई सी। मिस रूबी सेन, इस खत की दास्तान से साफ जाहिर होता है कि संजय शर्मा की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि कत्ल था। और तुम्हारी वजह से मैं असली कातिल पूजा तक पहुंच तो सका, लेकिन अफसोस मेरे गिरफ्तार करने से पहले उसने खुदकुशी कर ली। शेर खान जी। सारी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा साहब। हाँ, मैं रूबी सेन। योर गेम इज ओवर मिस्टर संजय शर्मा। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे शिकंजे से नहीं निकाल सकती। संजय शर्मा, इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए तो मैंने पूजा की मौत के बाद ही देख लिए थे, लेकिन वो रुपए मैंने इंस्पेक्टर विजय के हवाले इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम वो रुपये लेने जरूर आओगे। मुजरिम जब भी कोई गुनाह करता है, उसकी होशियारी में एक डर जरूर शामिल होता है, और वही डर उसे एक ऐसी भूल करने पर मजबूर कर देता है जो एक अक्लमंद डिटेक्टिव के लिए सुराग की कड़ी बन जाती है। तुमने भी एक भूल की थी। नॉवेल पढ़ने के बाद तुम उसे अपने घर से हटाना भूल गए। हाँ, वही नॉवेल थी प्लान, जिसे पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में हराम का रुपया कमाने की तरकीब ने जन्म लिया। इत्तेफाक से बार मैंने भी वही नॉवेल पढ़ी थी। हाँ, और आज वही नॉवेल तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी। आइए इंस्पेक्टर विजय, ये रहा आपका असली मुजरिम संजय शर्मा। मिस्टर संजय शर्मा, तो तुम जिंदा हो? मैडम, यू आर ग्रेट। वाकई में आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी मिस रूबी सेन। आपने तो बेमिसाल काम किया है। एंड यू, तुम अपने जुर्मों का इकबाल करते हो? हाँ हाँ, मैंने ही ये सब जुर्म किए हैं। मैंने ही इंश्योरेंस कंपनी से चीटिंग करके ये सब रुपया इकट्ठा किया है। बिजनेस में भारी नुकसान होने के बाद मैं कर्जदार हो गया था, पैसों का मोहताज हो गया था। ऐसे वक्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए और बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारने के लिए मैंने ये सब खेल खेला। अर्जुन मेरी सौतेली बहन पूजा को बहुत चाहता था। पूजा उसकी कमजोरी थी। मैंने उस कमजोरी का फायदा उठाकर अर्जुन को अपने प्लान का मोहरा बनाया। अर्जुन डॉक्टर वर्मा को अच्छी तरह जानता था। डॉक्टर वर्मा को भी मैंने पैसों की लालच देकर उसे भी खरीद लिया। प्लान के मुताबिक डॉक्टर वर्मा ने हॉस्पिटल से एक लावारिस ताजी लाश भेज दी। मैंने और अर्जुन ने उस लाश को शराब में भिगोकर उसकी शक्ल बिगाड़कर उसे बालकोनी से नीचे फेंक दिया, ताकि किसी को शक ना हो कि मरने वाला संजय शर्मा नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी बनाई कि किसी को शक नहीं हुआ। पूजा ने LIC में पैसों के लिए क्लेम किया। जैसे ही पैसे मिलने की तारीख करीब आने लगी, मैंने देखा सबों की नीयत डगमगाने लगी। जॉन मेरे बचपन का दोस्त था, मेरे भरोसे का आदमी। मैंने जॉन के जरिए सबसे पहले अर्जुन और डॉक्टर वर्मा को अपने रास्ते से हटा दिया। मिस रूबी ने जॉन को पहचान लिया था। मैंने देखा यह मुमकिन है कि जॉन पकड़ा जाए और मेरा राज फाश हो जाएगा, इसलिए मैंने मौका मिलते ही जॉन को भी खत्म कर दिया। पूजा अर्जुन के मरने के बाद मेरी दुश्मन बन चुकी थी। वो इंश्योरेंस के 1 करोड़ की रकम मिस रूबी के जरिए पुलिस के हवाले कर देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म करके उसके हाथ में एक बनौटी खत रख दिया ताकि पुलिस उसे खुदकशी समझे और सारी कहानी खत्म हो जाए। पूजा ने मुझे 1 करोड़ रुपया देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने पूजा को भी खत्म कर दिया। पिल्ले ने मुझे पूजा को मारते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने पिल्ले को भी खत्म कर दिया। पूजा ने यहाँ 1 करोड़ रुपया छुपा रखा था। आज मैं ये रकम लेकर हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ने वाला था, मगर मिस रूबी की शार्प इन्वेस्टिगेशन के सामने मेरे प्लान की कड़ियां टूटती गई। आखिरकार इन्होंने मुझे पुलिस के सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जुर्म कभी जब हद से आगे बढ़ जाता है, अन्याय कभी जब न्याय के सर चढ़ जाता है, तब एक नजर उठती है शोले की तरह, बिजली बनके झपटती है कहर की तरह।